मतदान को रोका गया है। और देखिए, तकनीकी खराबी की वजह से यहां पर मतदान को रोका गया है। जानकारी ये मिल रही है कि ईवीएम खराब है, जिसकी वजह से मतदान वहां पर रुका हुआ है। और चलिए शुभी का रुख करेंगे। मतदान प्रतिशत जो अब तक आए हुए हैं वो दर्शकों तक रखना जरूरी है। वो आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरीके का रिस्पांस दिख रहा है शुभी? वाकई जया, देखिए न्यूज 18 ने भी बड़ी तैयारी अपने दर्शकों के लिए कर रखी है और तरह तरह से हम वोट प्रतिशत अपने मतदाताओं को, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी विधानसभा के ठीक बाहर है और इसी विधानसभा में जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद कौन चुनकर अंदर जाएगा वो तस्वीर साफ हो जाएगी। और उसी विधानसभा के ठीक बाहर मैं खड़ी हूं और अब आपको मतदान प्रतिशत के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए, लगातार मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह से जो मतदान प्रतिशत आ रहे हैं वो उत्साहित करने वाले हैं। पश्चिमी चंपारण की सबसे पहले हम चंपारण इलाके की बात कर लें तो 32.39% अब तक मतदान पश्चिम चंपारण में हुए। पूर्वी चंपारण में 31.16% मतदान अब तक हो चुका है। तो देखिए, पहले फेज से भी ज्यादा उत्साहित होकर इस वक्त मतदाता बूथों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, इस वक्त शिवहर की तस्वीर आपको दिखा दें। 31.58% है शिवहर। सीतामढ़ी 29.81% मतदान सुबह 11 बजे तक का, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मधुबनी की बात कर लें तो मधुबनी में 28.66% मतदान अब तक हुआ है। सुपौल में 31.69% मतदान सुबह 11 बजे तक किया गया है। और इसी बीच अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में 31.88% है, तो किशनगंज में 34.74% मतदान अब तक किए जा चुके हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर आपको बता दें कि आज 20 जिलों में अलग अलग 122 विधानसभा की सीटें हैं जहां मतदान हो रहा है। पूर्णिया में 32.94%, कटिहार में 30.83% मतदान सुबह 11 बजे तक हो चुका है। तो देखिए, लगातार न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि आप घर से बाहर निकलिए और रिकॉर्ड तोड़ मतदान करिए। भागलपुर में 29.08%, बांका में 32.91%। भागलपुर की जनता से ये उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा इस मतदान प्रतिशत को आप बढ़ाएं। और देखिए, ऐसे कुल मिलाकर 20 जिले हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। 122 सीटें हैं, 1302 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। कैमूर 31.98%, वहीं रोहतास 29.80% मतदान यहां पर हुआ है। इसके अलावा 122 सीटों में से 82 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है, एनडीए की मजबूत पकड़ है। और अरवल की बात कर लें तो 31.07%, जहानाबाद 30.36% मतदान सुबह 11 बजे तक के लिए हुआ है। तो ये मतदान प्रतिशत हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप और रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें। औरंगाबाद 32.88%, गया 30.07%। जितने भी जिले हैं वो अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर आज मतदान चल रहा है। जमुई और नवादा की भी बात कर लेते हैं। 29.02% जमुई में अब तक मतदान हुआ है। वहीं नवादा की बात कर ले तो 33.69% मतदान नवादा में हुआ है। तो सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा है जो हम आपको बेहतरीन ढंग से, अलग ढंग से बता रहे हैं। और देखिए, ये बलून तो आसमान में उड़ गया, लेकिन अब इस बलून में कौन सा नंबर नया फीड होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। और जया, देखिए, ये बहुत बड़ी तैयारी न्यूज 18 ने भी कर रखी है और अलग बेहतरीन ढंग से हमने अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम आंकड़े रखे हैं। आपने बताया कि मतदान प्रतिशत अब तक का कहां पर कितना रहा है और जो आंकड़े आपने रखे उसके हिसाब से ये समझ आ रहा है कि अगर ये 11 बजे तक के आंकड़े हैं तो रिस्पांस बहुत अच्छा है, जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। क्योंकि पहले फेज की बात की जाए, रिकॉर्ड मतदान किया गया। दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। 11 बजे के जो वोटिंग प्रतिशत हैं वो ये बताते हैं कि अगर 32% के करीब और कहीं कहीं पर 30% के करीब अगर वोटिंग प्रतिशत पहुंच चुका है तो 6 बजे के जो आंकड़े आएंगे बहुत दिलचस्प होंगे रुचिका। बिल्कुल, और इसीलिए क्योंकि 12 बज चुके हैं और 12 बजे तक का जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा है जया। इसी बीच हूटर बज का है और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां समर्थकों ने वोट करने से रोका है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर नवादा से बता रहे हैं जहां माफी और
अब्दालपुर गांव के लोग भिड़ गए हैं और हिरासत में दोनों गांव के 14 लोग लिए गए हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, पुलिस टीम की पूछताछ लगातार जारी है। वोटिंग के बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है नवादा से। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, वायरलेसगंज में दो पक्ष के बीच झड़प हो गई है, समर्थकों ने वोट करने से रोका है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, माफी मांगने को लेकर के गांव के दो लोग भिड़ गए और इसके साथ ही हिरासत में दोनों गांव के 14 लोग लिए गए हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रुचिका, अपने दर्शकों के सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। देखिए कहीं कहीं पर छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, मतदान पर विजय चौधरी का बयान आया है और काफी अच्छा मतदान हो रहा है। देखिए उत्साह नेताओं में भी है, जैसे जैसे मत प्रतिशत सामने आ रहा है उनको भी दावा करने का मौका मिल रहा है। विजय चौधरी ये कह रहे हैं कि काफी बढ़िया फीडबैक मिल रहा है, काफी अच्छा मतदान हो रहा है। विजय चौधरी का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं जायजा लेने पहुंचे हैं, साथ में हम लोग भी हैं और जो रुझान मिल रहे हैं या हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो सूचनाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छा मतदान एनडीए के पक्ष में हर क्षेत्र में हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से जैसे कि पहले चरण में हुआ था, इस चरण में भी जबरदस्त उत्साह से और खास तौर से महिलाओं के द्वारा जिस ढंग से आगे बढ़कर मतदान किया जा रहा है, ये स्पष्ट ट्रेंड है कि एनडीए के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 18 तारीख को शपथ लेंगे और 14 को यहाँ पे जो परिणाम आएगा तेजस्वी यादव। शपथ किसी को लेने में कहाँ कोई रोकता है, कोई किसी से शपथ ले सकता है, लेकिन बिहार के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, वो सिर्फ नीतीश कुमार जी को दिलाएंगे, बाकी शपथ कोई किसी को दिला सकता है। तो देखिए मतदान पर विजय चौधरी का बयान आपने सुना है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि काफी अच्छा मतदान हो रहा है और ये एनडीए के पक्ष में मतदान हो रहा है, यानी कि आज दूसरे और अंतिम फेज की वोटिंग चल रही है और लगातार न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि आप अपना वोट कास्ट जरूर करें और इसके साथ ही सबसे आपका, क्योंकि ये दायित्व है और इसीलिए अपना मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। और 14 तारीख का दिन बहुत अहम होगा, जब ईवीएम खुलेगा और पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी बनी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 10 बजे की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान लगातार चल रहा है और बूथों पर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, लोगों से न्यूज 18 की लगातार ये अपील है कि आप मतदान जरूर करें। पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ने की अपील भी लगातार हम आपसे कर रहे हैं। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुबह 7 बजे से ही देखिए मतदान जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है और देखिए बड़ी खबर, ललन सिंह के आवास पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सुबह 10 बजे की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बताएं, दूसरे चरण की वोटिंग की जानकारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। सीएम नीतीश से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल ललन सिंह के आवास पर सीएम नीतीश पहुंचे। रुचिका, बिल्कुल शुभी, तो नीतीश कुमार का ललन सिंह से मुलाकात और ये सीधी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और ये मुलाकात काफी अहम हो सकती है, क्योंकि देखिए आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब इसके क्या बातें होंगी, क्या मुलाकात में चर्चा की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए दूसरे चरण के वोटिंग के बीच में ही ललन सिंह और सीएम नीतीश कुमार की एक खास मुलाकात है और ये मुलाकात अब हर मायने में, खासकर राजनीतिक मायने में जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ है। आनंद, बताइए कि आखिर ये मुलाकात किस सिलसिले में हुई होगी? देखिए निश्चित तौर पे आपसे कुछ देर पहले ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके आवास पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और इस वक्त दूसरे चरण का वोटिंग भी चल रहा है। जाहिर तौर पे जब वोटिंग के बीच में ललन सिंह जो पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं,
उनके आवास पे मुख्यमंत्री का पहुंचना है और लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास से मुख्यमंत्री उनके आवास पे रुके। जाहिर तौर पर इस दौरान जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो वोटिंग चल रहा है उसको लेकर चर्चा हुई, वोटिंग के बाद की परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई, लेकिन जाहिर तौर पे नीतीश कुमार का ललन सिंह के घर पे जाना और 15-20 मिनट रुकना 15-20 मिनट रुकना इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 तारीख को चुनाव का परिणाम भी आना है। उसके पहले आज दूसरे चरण का वोटिंग भी चल रहा है। इस दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात आने वाले राजनीति को लेकर में किस तरह की संभावनाओं पर चर्चा हुई होगी? क्या अगर बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती है, इस बात को आश्वस्त होते हुए नीतीश कुमार आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ऐसी भी कोई संभावना है? देखिए बिल्कुल, आपको याद होगा कि आज सुबह में ही नीतीश कुमार ने जब एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा वोटर वोट डालने पहुंचे। और पहले चरण में भी जब चुनाव हुआ था उसके बाद भी उन्होंने खुशी जाहिर की थी कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है। और उसके बाद आज सेकंड चरण में जैसे चुनाव शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लोगों से ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करने की बात कही। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम लोगों को ये भरोसा है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन